तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अगर आप लोग निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको 1 रुपए भी किसी कोचिंग में नहीं देना, तो आपको सेल्फ स्टडी करके कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो पूरा रोड मैप मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस मंथ कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है, इसके अलावा कहां से आपको फ्री रिसोर्सेस मिल सकते हैं जहां से आपको पढ़ना है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको थ्रू आउट योर जर्नी याद रखनी है। अगर आप एनआईटी तक जाना चाहते हो तो ये चीजें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को निकालना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम थोड़ा सा निमसेट एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों को पहले से मालूम होगा, तो अगर आपको पहले से पता है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो आपका ये निमसेट एग्जाम टोटल 1000 नंबर का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला मैथमेटिक्स, दूसरा आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा तीसरा है कंप्यूटर अवेयरनेस और चौथा है आपका इंग्लिश। टोटल आपके ये 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग होता है। यहाँ पर जो आपकी मैथमेटिक्स है उसके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। जो आपकी रीजनिंग और क्वांट है इन दोनों के मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं। जो आपकी कंप्यूटर है उसके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और यहाँ पर छोटा सा कैच है। जो यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स है वहां पर एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 12 नंबर मिलते हैं, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर का क्वेश्चन सही करने पर आपको केवल 6 नंबर ही मिलते हैं और इंग्लिश का एक क्वेश्चन सही करने पर केवल 4 नंबर। तो यहाँ पर मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा है। मैथ टोटल आपकी 600 नंबर की आएगी और रीजनिंग आपकी टोटल 240 नंबर की। इसके अलावा 120 नंबर का कंप्यूटर है और 40 नंबर की आपकी इंग्लिश है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इस एग्जाम को क्रैक करना, क्योंकि 60% तो आपकी मैथमेटिक्स है। इसके अलावा जो रीजनिंग है उसको भी आप मैथ के बेसिस पर कर सकते हो। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप ज्यादातर रीजनिंग और क्वांट मैथ के बेसिस पर कर लोगे, तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं आपको किस मंथ कौन सी चीजें पढ़नी है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1000 नंबर देखकर ये सोचते हैं कि अगर उनको एनआईटी जाना है तो उनको 800 नंबर तो लाने होंगे, 900 तो लाने होंगे। नहीं, कितना भी आसान पेपर क्यों ना आ जाए, अगर आप 600 नंबर भी ले आते हो ना तो आपको एनआईटी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग होती है तो उसमें भी बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर चले जाते हैं। तो अगर आप 600 नंबर तक पहुंच जाती हो तो आपको टॉप एनआईटी मिल जाएगा। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम तक पढ़ते रहो, बस आपको एनआईटी मिल जाएगा, क्योंकि 600 नंबर लाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऑनलाइन एमसीए या फिर किसी भी ऑनलाइन डिग्री के बारे में सोच रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी काफी मदद कर सकता है, कॉलेज विद्या। जब भी ऑनलाइन डिग्री की बात आती है सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। कॉलेज विद्या पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट्स, अप्रूवल्स जैसे 30+ फैक्टर्स पर, और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। और अगर आपको यूनिवर्सिटी चूज करने में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो। और मुझे इनका सबसे यूजफुल फीचर लगा इनकी फ्री अनबायस्ड काउंसलिंग। अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज के बीच कंफ्यूज्ड हो तो इनके एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल और गोल्स के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन में फेक वेबसाइट्स और स्कैम्स भी काफी होते हैं, लेकिन कॉलेज विद्या सिर्फ वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज को ही लिस्ट करता है, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात, प्लेटफॉर्म यूज करना कंप्लीटली फ्री है। फीस भी आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही पे करते हो। तो अब अगर आप ऑनलाइन एमसीए या फिर कोई भी ऑनलाइन डिग्री एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कॉलेज विद्या को चेकआउट जरूर करना। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। इसके अलावा जो भी ये वीडियो लेक्चर्स हैं जहां से आपको कंटेंट कवर करना है, क्योंकि आपको कोई कोर्सेज वगैरह तो लेना है नहीं, तो आपको क्या होगा, आपको मैं प्लेलिस्ट दूंगा। जो मैंने खुद प्लेलिस्ट बनाई है, जो यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट बिखरा पड़ा था वो प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो उन प्लेलिस्ट से आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट एकदम फ्री है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां आप जाओ और वहां से आप पूरा सिलेबस इन प्लेलिस्ट के थ्रू कवर कर सकते हो। तो आपको इन पहले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आप मिनिमम 4 घंटे दे सकते हो तो आपके लिए इनफ है। आपको 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना है डेली और चौथे घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है। 1 घंटा रीजनिंग, 3 घंटा मैथमेटिक्स इनफ है पहले 3 महीने के लिए। और अभी मैंने जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया, वहां आपको सिलेबस की एक पीडीएफ भी मिलेगी, जिसे आप एक्सेस कर लेना, तो आपको वहां से सारा सिलेबस टॉपिक वाइज समझ में आ जाएगा।
तो वहां पर आपको रीजनिंग और क्वांट के सब मिलाकर 20 के आसपास टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप डेली 1 घंटा भी पढ़ोगे तो 1 साल में मतलब 9 से 10 महीने में आराम से आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। तो आपको एक एक टॉपिक हर 1 घंटे पढ़ना है, मतलब डेली 1 घंटा पढ़ना है, और जितने दिन में भी आपका एक टॉपिक खत्म होता है उसे खत्म करना है। तो इस तरीके से रीजनिंग आपकी आराम से खत्म हो जाएगी। तो आपको डेली बस 1 घंटा देना है और एक एक टॉपिक उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब हम बात कर देते हैं मैथमेटिक्स की कि पहले 3 महीने आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले सेट और रिलेशन, इसको आप 7 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। उसके अलावा आपको फंक्शन पढ़ना है और इसके लिए आप 7 दिन दे सकते हो, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके कॉन्सेप्ट्स और भी टॉपिक्स के साथ यूज होते हैं। और अगर आपको फंक्शन अच्छे से आता है, आपको ग्राफ वगैरह आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप विदिन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते हो। तो आपको फंक्शन भी अच्छे से पढ़ना है और इसके लिए आप 7 दिन दे सकते हो। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आपको 7 दिन देना है, सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए भी आपको 7 दिन देना है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए भी आपको 7 दिन देना है। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर करने हैं। अब इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि पहले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं थे, लेकिन जब सिलेबस को अपडेट किया गया तो इन 2 टॉपिक्स को भी ऐड कर दिया गया है। और इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक बाइनोमियल थ्योरम भी है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको 12 से 15 दिन के अंदर कवर कर लेना है। अब इसके बाद आती है ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये आपका काफी बड़ा टॉपिक भी है। इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं वो भी काफी सारे हैं और वो आपको सारे सब टॉपिक हमारी सिलेबस वाली पीडीएफ में मिल भी गए होंगे। तो आपको यहाँ पर 48 दिन देना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म कर लोगे। तो इस तरीके से आपको पहले 3 महीने में ये मैथ के टॉपिक्स करने हैं और ये टॉपिक्स तो खत्म करने ही है। उसके अलावा आपको कुछ चीजें और याद रखनी है पूरे अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहली चीज, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसकी केवल थ्योरी मत पढ़ो। थ्योरी पढ़ो, एक क्लास देखो, तुरंत उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस ही जरूरी होती है। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तब आप नए क्वेश्चंस भी कर पाओगे। और इसके लिए कोई एक बुक आप प्रेफर कर सकते हो और मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि आप अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक सॉल्व कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाओ और इस बुक को परचेस कर लो। आपको एक बुक सॉल्व करनी है और कंप्लीट सॉल्व करनी है। इसके अलावा आपको 1000 बुक बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करनी। और इसके अलावा जो आपको अगली चीज करनी है वो ये है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो वीक के एंड में यानी कि संडे को आपको उस टॉपिक का टेस्ट देना है। तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्टिंग से देना ही देना है, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी स्पीड आती है, आपको पता चलता है कि आपने टॉपिक कितने अच्छे तरीके से कवर किया है। तो ये आपको करनी है। इसके अलावा जो आपको अगली चीज करनी है, कोई भी टॉपिक आपने खत्म करा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है उस टॉपिक के, क्योंकि उससे आपको ये मालूम चलता है कि आपने उस टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से कवर किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कॉन्सेप्ट आपके उस टॉपिक के छूट गए हैं, जो आपके एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन आए हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन उस टॉपिक के आए हैं जो आपने पढ़े ही नहीं है। तो वो भी आपको इसलिए सॉल्व करना है। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा, और टॉपिक पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के जो आपके एक्चुअल पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उसको आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उस टॉपिक के सॉल्व करने हैं। और इसके साथ साथ आखिरी चीज जो आपको करनी है, उनके नोट्स जरूर बनाने हैं जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि लास्ट के टाइम पर अगर आप बुक पलटाओगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद नोट्स बनाए हैं तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको क्लिक करता है कि हाँ हमारी उस कॉपी के अंदर, उस पेज के अंदर यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिखा है। तो इसलिए आपको नोट्स जरूर बनाना, इससे रिकॉल आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हो। इसके अलावा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पर जाकर आप क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो। क्योंकि आपके साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी, आपसे कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपसे नहीं बना, तो वो क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा? वो क्वेश्चन आप किसके साथ डिस्कस करोगे? तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जा सकते हो और वहां पर दूसरों के क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस के भी वहां पर सॉल्यूशन ले सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप जाओ और वहां से उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। सब कुछ एकदम फ्री है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कोई भी कोर्स वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, आप सेल्फ स्टडी करके पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसा है कि आपको फ्री में नहीं मिलेगी। और आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना और एक्चुअल टेस्ट देना, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि उस प्रेशर को हैंडल करना, वो सारी चीजें आप टेस्ट दे देकर ही सीखते हो। और जो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, वो आपको टेस्ट सीरीज में ही मिलने वाला है। तो आप एक टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से जरूर परचेस कर लेना। ये मत सोचना कि मैं पहले
अपना सिलेबस कवर कर लूं, उसके बाद टेस्ट सीरीज लूं, नहीं, आपको टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से ही लेना है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज से लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ, यानी कि अगले 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन में 1 घंटा बढ़ा देना है। अब आपको 4 घंटे मैथमेटिक्स को देना है और 1 घंटा रीजनिंग को देना है। रीजनिंग आप जैसे कर रहे हो डेली 1 घंटा, वैसे आपको पढ़ते जाना है, और मैथमेटिक्स आपको 4 घंटे पढ़ना है। और ये 4 घंटे वो हैं जिसमें आप क्लास भी देख रहे हो, साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब आपको 5 घंटे पढ़ना है, और 5 घंटे निकालना इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता। तो अगर आप अपने कॉलेज के साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आप 5 घंटे आराम से निकाल सकते हो। तो आपको इन 3 महीने में मैथ के कौन से टॉपिक कवर करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले मैट्राइसिस के लिए भी आप 7 दिन दे सकते हो। इसके अलावा आप डिटर्मिनेंट के लिए भी 7 दिन दे सकते हो। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, जिसके अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी को आपको मिनिमम 12 दिन देना है। इसके बाद जो एक नया टॉपिक ऐड किया गया था, मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि पहले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता था, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ तो आपका मैथमेटिकल लॉजिक भी ऐड किया गया है। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। 7 से 8 दिन आप इस टॉपिक को दे सकते हो। इसके अलावा आपको अगले 7 वीक यानी कि 49 टू 50 डेज देना है कैलकुलस को, जिसमें आप क्या क्या कवर करोगे। आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे। तो इस तरीके से आपका कैलकुलस और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तीनों ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो नवंबर खत्म होते होते आपका लगभग 80% सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और इसके लिए आपने बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दिया। पहले 3 महीने आपने केवल 4 घंटे पढ़ाई की, अगले 3 महीने आप केवल 5 घंटे ही पढ़ रहे हो। अब इसके बाद आता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इन 3 महीने आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको 1 घंटा और अपने स्टडी आवर्स का बढ़ा देना है। अब आपको यहाँ पर 6 घंटे पढ़ना है, जिसमें आपको 4 घंटे तो मैथमेटिक्स करनी है, इसके अलावा 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़नी है, और जो आपका एक एक्स्ट्रा 1 घंटा बढ़ने वाला है, इसमें आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होगा ना, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, 2 महीने बाद आप लौट कर आओगे, आपसे उस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको लगेगा आप उस टॉपिक को कंप्लीटली भूल चुके हो। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस किए हैं ना, तो आपको वो टॉपिक्स रिकॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और आप जैसे ही रिवीजन करते हो वो सारी चीजें आपको याद आने लगती हैं। तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आने वाली। आपको रिवीजन को 1 घंटा देना है। और रिवीजन आपको कैसे करना है, सबसे बेस्ट तरीका है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना। उन टॉपिक्स का जो आप पहले टॉपिक्स पढ़ रखे हैं आपने, उनका आपको टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज आप टेस्ट दोगे, जो क्वेश्चंस आपसे ना बने उसका कॉन्सेप्ट आप जाकर देख लो। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आपको इन 3 महीने में मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि रीजनिंग के लिए तो आप 1 घंटा पढ़ ही रहे हो और सारे टॉपिक कवर कर रहे हो, लेकिन मैथमेटिक्स के यहाँ पर आपके 2 टॉपिक बच जाते हैं। सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका स्ट्रेट लाइन आ जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। साथ में स्टैटिस्टिक्स भी करनी है। इसका कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लेनी है। तो इस तरीके से आपका सारा सिलेबस अभी तक खत्म हो गया होगा और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं लास्ट के 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई। और ये टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है, क्योंकि ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर ज्यादातर बच्चे अपनी प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। और लास्ट के टाइम पर अगर आपने मेहनत कर ली ना, तो आप आराम से एनआईटी तक पहुंच जाते हो, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के स्कोर नहीं आते, तो वो डर के मारे प्रिपरेशन बंद कर देते हैं। तो इसलिए इस टाइम पर आपको अपनी मेहनत और ज्यादा बढ़ा देनी है। तो आपको इन 3 महीने में क्या करना है, आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस हो गया होगा, लेकिन आपका कंप्यूटर सेक्शन बचा है। तो लास्ट के 3 महीने में आपको कंप्यूटर पढ़ना है। और कंप्यूटर की आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर नहीं मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि किसी ने भी कंप्लीट नहीं पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। तो इसलिए लास्ट के 3 महीने में आप कंप्यूटर का कोर्स परचेस कर लेना। 150-200 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से कर लेना, इतना आप अफोर्ड भी कर सकते हो। अब वहां से आराम से कंप्यूटर कवर कर लोगे और आपको पहले कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 महीने में ही पढ़ना, क्योंकि आप लास्ट में पढ़ोगे, आपके दिमाग में एकदम फ्रेश वो आपके सारा कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट बने रहेंगे। तो आपको कंप्यूटर क्या है, लास्ट में करना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इन 3 महीने में आपको
सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे फिर से सॉल्व करो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, सारा आपको दोबारा से उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा इन लास्ट के 3 महीने में डेली आपको एक मॉक एग्जाम देना है। कोई भी दिन ऐसा ना हो जब आपने मॉक एग्जाम मिस कर दिया, बहुत ज्यादा ये जरूरी होता है। इसके अलावा आपको उस मॉक एग्जाम का एनालिसिस भी करना है और आपको इसके साथ साथ पूरा का पूरा रिवीजन भी करते जाना है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी वन शॉट वीडियोस की, जहां से खुद मैंने पर्सनली रिवीजन किया था जब मैंने इस एग्जाम की 2021 में प्रिपरेशन की थी। तो उन प्लेलिस्ट को फॉलो करके, उन वन शॉट वीडियोस को फॉलो करके आप आराम से पूरा रिवीजन कर सकते हो। 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की वो वन शॉट वीडियोस हैं, उनसे आपका पूरा टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा, साथ में आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें लास्ट के 3 महीने में करनी है। अब मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपके उन सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, जो वीडियो आप चाहते हो कि भैया इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दो, तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखना, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि पूरे साल मैं आपको निमसेट एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा आसान बनने वाली है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।